हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी लॉजिकल। तो आज मैं आपको 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। जानते हैं क्या होते हैं रियल नंबर्स। जो एक रियल लाइन पर जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें सबको हम रियल नंबर कहते हैं, जो कि रैशनल और इरेशनल मिलकर बनाते हैं। जितने भी रैशनल नंबर्स हमारे पास हैं उन सबको मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या मिलते हैं, रियल नंबर्स। ओके, और रैशनल्स क्या होते हैं, जो p बाई क्यू के फॉर्म में आ सके, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं। ओके, और इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, लेमा इज़ अ प्रूव्ड स्टेटमेंट जिसको हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए, तो उसे कहते हैं हम लेमा। तो उसका एक लेमा है डिवीजन लेमा, जो क्या कहता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। ओके, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है। अभी हम फिलहाल पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं। नेगेटिव इंटीजर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए नहीं होगा, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, दे एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। हर पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, मतलब कोई सा भी आपने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। ओके, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया तो हर दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारे पास दो फिक्स्ड इंटीजर्स मिलेंगे। फिक्स्ड का मतलब है यूनिक। ओके, a एंड b के लिए ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मतलब जब हम डिवीजन करते हैं तो या तो r 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। ठीक है, जब 0 के बराबर होगा तो मतलब क्या होगा उसका, b डिवाइड्स a कम्प्लीटली। ओके, मतलब b कम्प्लीटली a को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और अगर हमारे पास r जो है वो 0 और b के बीच में आता है तो मतलब क्या है, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कुछ रिमाइंडर रह रहा है। रिमाइंडर मतलब जो रह गया थोड़ा सा। ठीक है, कुछ हमने डिवाइड किया, मतलब a को डिवाइड किया हमने b से, तो हमारे पास कुछ रह गया। वो रहा हुआ अमाउंट क्या है, वो r है। मान लीजिए 7 हमारे पास स्टिक्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 स्टिक्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसे हमें 2 में डिवाइड करना है, मतलब हमें 2 2 करके डिवाइड करना है, 2 2 2। ठीक है, अगर हमारे पास एक स्टिक बची है तो ये हो गई हमारे पास, यहाँ पर 3 बच जाती। मान लो हमने कह दिया कि हमने 2 2 का ग्रुप बना दिया, लेकिन हमारे पास 3 और बच गई, मतलब एक और पेयर बना सकते हैं हम इस 3 में से, तो हम इसे क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, जब तक हमारे पास 2 से कम स्टिक्स नहीं बच जाएंगी, जब तक हम 2 2 स्टिक्स का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, नाउ कितने पेयर्स बने, 3। ठीक है, किसके पेयर्स बने, 2 के। ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस कितने रिमेंड हो गए, 1। तो सारे कितने हो गए, ये टोटल कितना है, 2 2 के कितने पेयर्स है, 3 प्लस 1 जो है वो अनपेयर्ड है। ठीक है, जिसे कहते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट, कंप्लीट 7 जिसका हम पेयर कर रहे थे। ये टोटल अमाउंट है। इस अमाउंट में हमने 2 2 के कितने पेयर्स बनाए, 3, एंड हमारे पास क्या रह गया, एक अनपेयर्ड रह गया। तो यहाँ ये अनपेयर्ड जो है वो रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास 2 से बड़ा होता, क्योंकि हम 2 के पेयर्स बना रहे हैं, 2 से अगर बड़ा होता हमारे पास ये रिमाइंडर, तो हम एक और 2 का पेयर बना सकते थे। ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा 2 से छोटा होगा। 2 के बराबर होता तो हम इसमें ही जोड़ देते, कुछ रिमाइंडर बचता ही नहीं, 0 हो जाता। 2 के बराबर भी नहीं हो सकता, 2 से बड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए इसी तरीके से r जो है यहाँ पर 1 है, b जो है यहाँ पर 2 है। ठीक है, q यहाँ पर क्या है, 3। ठीक है, 3 पेयर्स में हमने बांट दिया, लेकिन एक हमारे पास रह गया। ठीक है, और a क्या है, टोटल अमाउंट 7। ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर रहे थे। हमने अभी पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। व्हाट इज लेमा, लेमा क्या होता है, कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट जिसे हम यूज करते हैं फर्दर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। ठीक है, नाउ हमने ये पढ़ लिया, ये एक सिर्फ एक स्टेटमेंट थी। ठीक है, एक स्टेटमेंट थी। नाउ हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, मतलब एल्गोरिथम का मतलब है कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि प्रोसीजर होते हैं एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है,
तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, इट इज़ अ टेक्निक टू कंप्यूट HCF, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है, ठीक है, क्या करने की, HCF निकालने की दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है। HCF क्या होता है, HCF पढ़ा हुआ होगा आपका, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF, आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, अगर दो किसी A एंड B का अगर हम HCF निकाल रहे हैं तो A एंड B का HCF क्या होगा, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पॉजिटिव इंटीजर D, कोई D हमारा HCF होगा इन दोनों का, सच दैट, इस तरीके से कि D जो है वो A को भी डिवाइड करेगा और D जो है वो B को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसा सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर जो A और B को दोनों को डिवाइड कर रहा है। नाउ अगर हम ले 10 एंड 20 तो कौन सा लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 जो है वो 10 को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वो हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, और 10 जो है वो 20 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 10 जो है डिवाइड कर रहा है, 20 जो है 10 को डिवाइड कर रहा है, 10 जो है 10 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ना 10 से बड़ा कोई नंबर 10 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, 10 जो है HCF हुआ यहाँ पर, क्योंकि इससे बड़ा कोई एलिमेंट ऐसा आ ही नहीं सकता जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। भले इसको डिवाइड कर सकता है, 20 इसको डिवाइड कर सकता है, लेकिन इसको तो नहीं करेगा डिवाइड, ठीक है। नाउ HCF ऑफ C एंड D, नाउ होती क्या है ये, अगर हमारे पास C एंड D कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो उसका हमारे पास सच दैट वन इज ग्रेटर देन अदर, ठीक है, C इज ग्रेटर देन D हमने यहाँ पर मान लिया, कैन बी कंप्यूटेड बाय स्टेप 1 हमारे पास है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखा है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू C एंड D, C और D में हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगा देंगे ना। यहाँ पर हमारे पास एक जो होगा वो दूसरे से बड़ा होगा, मतलब जो ग्रेटर है उसे हमने यहाँ लिख दिया, उसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, D से, ठीक है। नाउ कितने पेयर्स बना सकता है ये, ठीक है, उतने पेयर्स ये बना लेगा, फिर जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हमने R रख दिया, ठीक है, जहाँ पर R जो है वो D से छोटा और 0 से बराबर या बड़ा होगा, ठीक है। नाउ स्टेप सेकंड हमारा क्या होता है, इफ़ R इक्वल्स टू 0 D इज द HCF ऑफ C एंड D, ठीक है। दो हमारे पास केस है, R इक्वल्स टू 0 और नॉट, ठीक है। अगर हम ऐसे किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, या तो वो डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं होगा, मतलब या तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा और D से छोटा आएगा, ठीक है। तो अगर इसका रिमाइंडर 0 आया मतलब D जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा C को, ठीक है, लाइक इन केस 10, ठीक है। 10 को अगर हम C इक्वल्स टू 10 मान लें, C इक्वल्स टू 10 एंड D इज इक्वल टू 5, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो इस केस में क्या है, 5 डिवाइड्स 10 कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा ये से, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। तो एक ये केस है, ठीक है। इफ़ दिस हैपेंस, मतलब इफ़ R इक्वल्स टू 0 D इज़ द HCF ऑफ C एंड D, ठीक है। तो D क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है। अभी मैंने बताया 10 एंड 20 में जो है वो HCF क्या होगा, 10 एंड 20 का दोनों का HCF क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। वाई, बिकॉज 10 कम्प्लीटली डिवाइड्स 20, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर 5 जो है कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है 10 को, तो इनमें से HCF क्या हो जाएगा, 5, ओके। 5 जो है वो 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो इसमें HCF क्या हो जाएगा, 5। तो जो अगर यहाँ पर कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, मतलब 0 आ जाता है, यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो D जो हो जाएगा हमारा वो HCF हो जाएगा। नाउ इफ़ R इज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई, अगर 0 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा आएगा इस तरीके का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, D एंड R में, मतलब इसमें और इसमें दोबारा से हम क्या लगा देंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लेमा क्या था कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हमें क्या मिलेंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे मिलेंगे
जिनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ सी एंड डी के लिए हमने लिखा था, अब हम डी एंड आर के लिए लिखेंगे। डी एंड आर के लिए अगर हमारे पास मान लीजिए डी एंड आर के लिए हमारे पास कोई Q1 एंड R1 मिल रहा है, ठीक है। ये क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर्स चेंज कर दिया, पहले सी एंड डी की बात थी, अब डी एंड आर की बात है, ठीक है। तो अगर हमने ये चेंज कर दिया तो हमारे पास ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू, ये हमेशा ग्रेटर देन R होगा तो ये हमेशा इधर लिखा जाएगा, ठीक है। तो D यहाँ लिखा जाएगा, D इज इक्वल टू समथिंग R इंटू समथिंग Q1 प्लस R1, ओके। नाउ यहाँ हमने दोबारा से ये लिखा, ठीक है, किसके लिए, D एंड R के लिए। नाउ हो सकता है यहाँ पर भी हमारे पास यही केस आएंगे, ठीक है। या तो R1 0 हो सकता है या फिर R1 0 नहीं हो सकता। अगर R1 0 होगा तो D इज द SCF ऑफ C एंड D, ठीक है। नाउ D इज द SCF ऑफ C एंड D, लेकिन यहाँ पर हमारे पास C एंड D की जगह क्या था, D एंड R। C एंड D में से छोटा इंटीजर कौन था, D। तो यहाँ पर छोटा इंटीजर क्या है, R। तो R हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, SCF हो जाएगा इस केस में, ठीक है। अगर यहाँ पर R 0 आ जाता तो हमारे पास D SCF हो जाता है। यहाँ पर अगर R1 0 आ जाएगा, R SCF हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेकिन अगर यहाँ पर भी हमारे पास R1 0 नहीं आया तो क्या करेंगे अब, तो क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू D एंड R। D एंड R यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास D एंड R की जगह क्या है, ये D का मतलब है डिवाइजर एंड रिमाइंडर। यहाँ पर डिवाइजर एंड रिमाइंडर क्या है, डिवाइजर इज R एंड रिमाइंडर इज R1। अब इन दोनों में फिर से हम यही चीज़ करेंगे जो हमने यहाँ करा, उसके लिए भी हमारे पास कोई Q2 और R2 मिल जाएगा, ठीक है। इसे हम एक एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो तब तक हम यही करते रहेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाते रहेंगे जब तक हमें रिमाइंडर मिलता रहेगा, ठीक है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी डिवाइजर वहाँ पर होगा लास्ट उस स्टेप पर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आ रहा है, उस स्टेप पर हमारे पास जो भी डिवाइजर होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा SCF मिल जाएगा, ठीक है। नाउ स्टेप थर्ड क्या है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर 0। वही जो मैंने अभी बताया, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0, ठीक है। जब तक रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलता तो हम स्टेप्स करते रहेंगे इसी तरीके से। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बिकम द रिक्वायर्ड SCF, ठीक है। तो जो डिवाइजर जो हमारे पास उस लास्ट स्टेज पर मिलेगा, लास्ट स्टेज कहने का मतलब है जहाँ पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, उस स्टेज पर जो डिवाइजर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, SCF होगा, ठीक। नाउ अब हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। नाउ हमारे पास क्या क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ दिस एंड दिस। तो हमें यूक्लिड्स एल्गोरिथम से क्या निकालना है, इन दोनों का HCF, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1, मतलब स्टेप 1 में क्या था, हमें इन दोनों नंबर्स को किस में लिखना था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके लिखना। तो 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू 4 0 5 2 Q प्लस R, ठीक है। कोई Q एंड R हमें मिलेगा, ऐसा इस तरीके से हम लिख सकते हैं उसे, ठीक है। ना वो Q एंड R क्या होंगे वो हमें देखना है, ठीक। मान लीजिए ये हमारे पास इतनी बॉल्स हैं, हम क्या बना रहे हैं, इतनी बॉल्स के ग्रुप्स बना रहे हैं, ठीक है। तो कितने ग्रुप्स बनेंगे और कितनी रह जाएंगी, ठीक है। कितने ग्रुप्स बनेंगे, 3 ग्रुप्स बनेंगे और कितनी रह जाएंगी, 420 रह जाएंगी वो बॉल्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब हमारा स्टेप सेकंड क्या था, या तो R 0 होगा या फिर नहीं होगा, उस हिसाब से हमें स्टेप सेकंड में देखना था। नाउ यहाँ पर कंडीशन क्या है, R इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पर R इज नॉट इक्वल टू 0 में क्या करना था, हमें क्या करना था, डिवीजन लेमा फिर से लगाना था, किसमें, फिर से लगाना था क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर में। जिस तरीके से हमने इसमें और इसमें लगाया था, अब हम इसमें और इसमें लगाएंगे। तो अब क्या बनेगा, डिवीजन लेमा 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू समथिंग Q1 प्लस R1, ठीक है। अब वो Q1 एंड R1 क्या होंगे, नया हमारे पास डिवीजन लेमा, जो हमारे पास नई इक्वेशन आई, हमारे पास इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं है, हमारे पास इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं है। तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें स्टेप 2 के R इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाले पोर्शन में देखना होगा, जहाँ पर हमसे कहा गया है कि हम दोबारा से
वही चीज़ करेंगे जो हम अभी कर रहे हैं, 2 बार हमने किया है। अब हम दोबारा से यही करेंगे, किसके साथ, के और इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 272 Q2 प्लस R2। अब हमारे पास कोई इन दोनों के लिए क्या मिलेगा, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स Q2 एंड R2 मिलेंगे। वो क्या होंगे, हमारे पास अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, हम इसको और इसको दोबारा से वही चीज़ करेंगे, ठीक है। अभी भी हमारे पास जो है रिमाइंडर आ रहा है, तो हम फिर से इसमें और इसमें अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा 1। तो हमारे पास रिमाइंडर अब भी 0 नहीं आ रहा है, तो हम फिर से इसमें और इसमें डिवीजन लेमा लगा देंगे, ठीक है। नाउ अभी भी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हम फिर से इसमें इसमें और इसमें लगा देंगे। हमें ये पता है कि 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, ठीक है। और यहाँ तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 0। ओके, तो हमारे पास अब r इक्वल्स टू 0 आ रहा है स्टेप 2 में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था, r इक्वल्स टू 2 आने पर हमारे पास क्या था, डिवाइज़र जो था, मतलब जिससे हमने डिवाइड किया था। इस बार हमारे पास डिवाइज़र बचा था 4, ठीक। तो इस स्टेप में हमें देखना था डिवाइज़र, जो लास्ट स्टेप था जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ रहा था, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। जिस स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, उस स्टेप में हमें देखना था कि डिवाइज़र क्या है। डिवाइज़र, तो इस स्टेप में हमारे पास क्या है, 4 जो है डिवाइज़र है। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया HCF, तो इसे ही हम बोलेंगे HCF। तो इन दोनों का HCF क्या आया हमारे पास, 4।